तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी खबर रोमन रेंस को लेकर के आ रही है। सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत रोमन रेंस से करेंगे और उसके बाद बाकी खबरों की ओर रुख करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि WWE के दर्शक रोमन रेंस को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अप्रैल में रेसलमेनिया 41 के बाद से वे WWE टेलीविजन पर दिखाई नहीं दिए हैं। उस समय आपको बता दें सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर ने उन पर हमला किया था। पॉल हेमन ने भी उन्हें धोखा दिया था। उस एपिसोड में सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर ने उन पर हमला किया। पॉल हेमन ने भी रोमन रेंस को धोखा दिया था। इस घटना के बाद से ही रोमन रेंस के जो फैंस हैं, दुनिया भर में जो रोमन रेंस के फैंस हैं, उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों समर स्लैम में आपको बता दें बड़ी खबर ये आ रही है कि समर स्लैम में नहीं होगी रोमन की वापसी। दोस्तों क्या ये आपको लगता है कि बिल्कुल सही फैसला है? आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर दें। लेकिन फिलहाल WWE के अंदरूनी सूत्रों की माने तो रोमन रेंस जल्दी ही वापसी कर सकते हैं। रेसल वॉर्स ने भी बताया है कि उनका नाम आंतरिक दस्तावेजों में है। इससे पता चलता है कि WWE उनके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। हालांकि रोमन रेंस समर स्लैम में वापसी नहीं करेंगे। WWE उन्हें किसी बड़े इवेंट के लिए बचाकर रखना चाहता है। हालांकि समर स्लैम भी सबसे बड़ा इवेंट है, लेकिन उसके बाद वाला इवेंट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए उनके बारे में बताया जा रहा है कि वहां पर वो जो है मुकाबला लड़ेंगे। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि WWE उन्हें अगस्त के 2 रात के इवेंट के बजाय किसी अगले बड़े इवेंट यानी कि बड़ा इवेंट जो है सर्वाइवर सीरीज है उसके बाद वहां पर वापस लाने की योजना बना रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि कमेंटेटर्स के अनुसार रोमन रेंस पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस को अपना निशाना बनाएंगे। वे ब्लड लाइन की पुरानी दुश्मनी में नहीं जाएंगे। रोमन रेंस उन लोगों से बदला लेना चाहते हैं जिन्होंने उन्हें धोखा दिया है। इससे सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन के साथ उनकी दुश्मनी और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ में आने वाली है। रेसलमेनिया में जो हुआ उससे उस दुश्मनी में और भी मसाला आएगा। दोस्तों इस इवेंट में कर सकते हैं वापसी, यानी कि WWE रोमन रेंस को फिर से टॉप पर लाने की कोशिश कर रहा है। वे उन्हें गर्मी के आखिर में या सर्दी के सीजन की शुरुआत में फिर से टॉप पर देखना चाहते हैं। उन्हें सर्वाइवर सीरीज 2025 में वॉर गेम्स में शामिल किया गया है। रोमन रेंस को प्रमोशनल ग्राफिक्स में भी दिखाया गया है। अगर आपने नहीं देखा सर्वाइवर सीरीज के पोस्टर में तो उसमें रोमन रेंस बहुत ही सामने नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में रोमन रेंस को प्रमोशनल ग्राफिक्स में हम सबने देखा है। इससे लगता है कि वे इस इवेंट का ही हिस्सा होंगे। रोमन रेंस स्ट्रीट फाइटर नाम की एक फिल्म में भी काम कर रहे हैं, लेकिन WWE उनकी शूटिंग के हिसाब से अपनी योजना बना रहा है। ऐसा लगता है कि WWE उनकी फिल्म की शूटिंग को ध्यान में रखकर ही आगे की योजना बना रहा है। तो दोस्तों बड़ी खबर यही है और यहाँ से काफी ज्यादा हैरान होंगे रोमन रेंस के फैंस भी कि क्यों रोमन रेंस समर स्लैम में नहीं आएंगे। पहली बार WWE के इतिहास में समर स्लैम 2 नाइट्स का हो रहा है और 2 नाइट्स में रोमन रेंस का ना आना यहाँ से मुझे लगता है कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। रोमन रेंस फैंस के लिए खतरे की घंटी है, यहाँ पर WWE के लिए भी। रोमन रेंस एक बहुत बड़ा नाम है इस समय WWE की दुनिया में और अगर ऐसे में अगर वो नहीं आते हैं समर स्लैम में तो बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा WWE को। तो दोस्तों बहुत सारे फैंस जो है WWE में जितने भी रोमन रेंस के फैंस है बहुत ज्यादा निराश होंगे इस खबर से, क्योंकि समर स्लैम इतिहास में पहली बार 2 नाइट्स का होने वाला है। रेसलमेनिया की तरह ही इसे ट्रीट किया जा रहा है और ऐसे में रोमन रेंस का पहले ही सीजन यानी कि पहली बार में ही अगर वो नहीं आएंगे तो इससे लोग जो है बहुत ज्यादा निराश होंगे। तो रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या होगा। क्या रोमन रेंस समर स्लैम में आएंगे या सर्वाइवर सीरीज में अगर उन्हें दिखाया गया है तो क्या वहीं आएंगे? बहुत सारे सवाल। क्या है आपकी राय अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि फ्री है और यहाँ आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अपनी अगली खबर की ओर। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या रोमन रेंस के साथ चीजें सही चल रही हैं? WWE के साथ क्या उनकी चीजें सही है? इसके बारे में हम थोड़ा सा बात तो हम सब कुछ कर ही चुके हैं, लेकिन अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली स्टोरी की तरफ जो जुड़ी है। इस समय चल रहा है उनका रिटायरमेंट टूर। WWE चैंपियन इस समय अनडिस्प्यूटेड 17 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन, जिनका मुकाबला समर स्लैम में होने को है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड से। क्या ये वो मुकाबला जीतेंगे तो ये जानते हैं, लेकिन फिलहाल टाइटल है जॉन सीना के लिए। जाते जाते फैंस को करेंगे जॉन सीना खुश, हारकर भी ऐसे बन जाएंगे सभी के हीरो। तो दोस्तों आपको बता दें कि WWE के दिग्गज जॉन सीना इस साल दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं। फ्रेंचाइज प्लेयर यानी कि जॉन सीना इस साल की शुरुआत में अपनी वापसी के बाद से ही विलेन बने हुए हैं। वो अपने रिटायरमेंट टूर पर हैं। उन्होंने कोडी रोड्स को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप जीती है। 48 साल के जॉन सीना ने रैंडी ऑर्टन, CM पंक और जे उसो जैसे कई टॉप सुपरस्टार्स के साथ भी रिंग साझा की है। इन सभी मुकाबलों में विलेन की भूमिका निभाने के बाद भी जॉन सीना ने कई मौकों पर बेबी फेस बनने का संकेत दिया है। दोस्तों WWE के
के विश्लेषक सैम रॉबर्ट्स ने क्रिस वैन विलाइट के साथ इनसाइट पर बात करते हुए भविष्यवाणी की है कि जॉन सीना अपने रिटायरमेंट से पहले फिर से एक अच्छे आदमी बन जाएंगे, यानी कि बेबी फेस। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि ब्रॉन ब्रेकर को जॉन सीना को उनके आखिरी मुकाबले में हराना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि यह एक छोटे पैकेज के साथ होना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, सैम रॉबर्ट्स ने कही बहुत ही बड़ी बात। फिलहाल जॉन सीना के रिटायरमेंट को लेकर WWE में कई तरह की बातें हो रही है। फैंस और एक्सपर्ट्स अलग अलग राय दे रहे हैं। सैम रॉबर्ट्स चाहते हैं कि जॉन सीना का मुकाबला रोमन रेंज से एक बार फिर हो। सैम रॉबर्ट्स ने कहा कि जॉन सीना का आखिरी मुकाबला सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट या बोस्टन में हो सकता है। वो चाहते हैं कि यह मुकाबला ओल्ड स्कूल की तरीके से हो। उन्होंने कहा कि ब्रॉन ब्रेकर को सीना को एक छोटे पैकेज के साथ हराना चाहिए। इससे जॉन सीना को कोई नुकसान नहीं होगा और ब्रॉन ब्रेकर को जश्न मनाने का मौका मिलेगा। सैम रॉबर्ट्स जॉन सीना और रोमन रेंज को एक आखिरी बार आमने सामने देखना चाहते हैं। इन दोनों सुपरस्टार्स का आखिरी सिंगल्स मुकाबला 2021 में हुआ। उस मुकाबले में सीना रोमन रेंज की यूनिवर्सल चैंपियनशिप को खत्म करने में नाकाम रहे थे। रॉबर्ट्स का मानना है कि यह मुकाबला बहुत ही शानदार होगा, लेकिन उन्हें लगता है कि दोनों के शेड्यूल की वजह से यह नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, जॉन सीना बेबी फेस बनेंगे तो लग रहा है कि होगा ही होगा, लेकिन फिलहाल क्या समर स्लैम 2025 में वो हार जाएंगे कोडी रोड से अपनी चैंपियनशिप, इसको लेकर कहा जा रहा है कि बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन बेबी फेस वो उनका बनना ये तो बिल्कुल होने ही वाला है, क्योंकि एक आखिरी साल रिटायरमेंट टूर इतने साल जॉन सीना ने WWE में दिए हैं, बतौर बेबी फेस बनकर के उन्होंने काम किया है। तो ऐसे में जाते जाते मुझे लगता है कि आखिर के कुछ महीनों में, कुछ दिनों में वो बेबी फेस रिटर्न करेंगे। शायद उस समय उनके पास चैंपियनशिप नहीं होगी, लेकिन वहां पर वो जो है अब फैंस का मनोरंजन कर सकते हैं, कुछ अच्छे प्रोमो देकर के अपने रिटायरमेंट को यादगार बना करके, क्योंकि चैंपियन तो वो बन गए हैं। रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तो उन्होंने तोड़ दिया है, ये काम तो उन्होंने कर दिया है। तो ऐसे में बेबी फेस बनकर ही वो होना चाहेंगे रिटायर। क्या है आपकी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आखिर में हम लास्ट बात करेंगे ट्रिपल एच की। WWE क्या ट्रिपल एच पर बात कर रहे हैं WWE को? दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल बड़ी बात यह है कि ट्रिपल एच इस समय WWE के COO हैं, क्रिएटिव हेड हैं। तो ऐसे में जो भी चीजें प्लान की जा रही है, जो भी मैच होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, बुकिंग्स वगैरह, वो सारे ट्रिपल एच ही देखते हैं। तो क्या इस समय WWE में जो चीजें चल रही है, क्या वो सही है? क्या आने वाले समय में इसको बदला जा सकता है? क्या विंस मैकमैन की वापसी हो सकती है? तो ऐसे में ट्रिपल एच का जो एरा अब तक रहा है, कैसा लगा आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 10 में से आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे ट्रिपल एच की बुकिंग में WWE में? फिलहाल इस समय थोड़ी सी बोरिंग जरूर लग रही है WWE, लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा मनोरंजक टाइम आ रहा है। समर स्लैम नजदीक है, समर स्लैम 2025 का इवेंट नजदीक है, लेकिन उससे पहले 12 जुलाई को हम देखने वाले हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, जहां पर गोल्डबर्ग आखिरी बार नजर आएंगे गुंथर के सामने। तो दोस्तों, क्या यहां पर ट्रिपल एच एक अच्छा काम कर रहे हैं या अभी तक जो है उन्होंने काम अच्छा नहीं किया है? क्या आने वाले समय में उनके लिए क्या है? आप लोगों का संदेश जरूर दें। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच की जो बुकिंग है थोड़ी 50-50% ही रही है। देखना होगा आने वाले समय में क्या वो चेंज लेके आ सकते हैं, किस प्रकार वो WWE को आगे लेके जाना चाहेंगे। जैसा इंटरेस्ट पहले होता था, वो अब आज के टाइम पे थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ के साथ रोमन रेंज की बुकिंग पर भी सवाल उठना तो लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद।